पढ़ा था जो भी उसमें था कि हम अरे बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको मैं अमार वाली बात बता रहा था कि अमार ने जो लेक्चर दिया था नेस्टेड लूप पे, उसमें वो बच्चा मुझे कह रहा था कि कोई गलती उसने की है। वो गलती ये वो कह रहा था कि जनरलाइज कोड क्या होता है। जनरलाइज कोड से मुराद क्या है? देखिए, आपके पास एक लूप है, मिसाल के तौर पे ये एक लूप लगा हुआ है, ठीक है, ये नम तक चलता है। इसके अंदर एक और लूप लगा हुआ है, ठीक है, उसके अंदर भी किसी तरीके से जो है ना वो नम यूज आ जाता है, नम, और ये जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और जे माइनस माइनस, ठीक है, मिसाल के तौर पे। और ये लूप भी कुछ करता है, उसके बाद एक और लूप लगा हुआ है, और उसके अंदर भी जो है के इज इक्वल टू नम, सॉरी, के इज इक्वल टू 1 और के इज लेस देन इक्वल टू नम और के प्लस प्लस। अब ये किसी चीज का एक लूप है मिसाल के तौर पे। अब इस कोड को हम जनरलाइज कब कहेंगे और हार्ड कोडेड कब कहेंगे? हार्ड कोडेड से मुराद क्या है, जनरलाइज से मुराद क्या है, ये हमने डिस्कस तो किया हुआ है, बट फिर से मैं रिपीट करवा देता हूँ। जनरलाइज का मतलब है कि अब इस कोड, ये कोड जनरलाइज है। क्यों? क्योंकि अगर मैं नंबर की वैल्यू अब यहाँ पे नम इज इक्वल टू 10 लिख दूंगा तो ऑटोमेटिकली जहां पे नम होगा वहां पे 10 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका हार्ड कोडेड तरीका क्या है, मतलब हम अगर हम इसको कब कहेंगे कि जनरलाइज नहीं है, हम अब कहेंगे इसे। अब देखिए, नम की जगह पे मैंने 10 रख दिया है। अब फर्ज करें ये मुझे 10 नहीं करना, ये मुझे 100 करना है, तो बार बार मुझे इधर भी चेंज करना पड़ेगा, इधर भी चेंज करना पड़ेगा, और इधर भी चेंज करना पड़ेगा। अब ये हार्ड कोडेड हुआ है। हार्ड कोडेड मतलब मैंने खुद से कोई वैल्यू रखी हुई है। दिस इज नॉट जनरलाइज कोड। बट इसी जगह पे अगर यहाँ पे नम होता तो मुझे सिर्फ नम की वैल्यू यहाँ पे सेट करनी पड़ती, ऑटोमेटिकली सब में खुद ब खुद सेट हो जाती, ठीक है। अब ये नम की वैल्यू हम इधर इनिशियलाइज भी कर सकते हैं, हम यूजर से इनपुट भी कर सकते हैं। तो काफी बच्चों को गलत फहमी है कि जनरलाइज कोड वो होता है जिसमें नंबर हम यूजर से इनपुट लें। नहीं, जरूरी नहीं है। जनरलाइज वो चीज होती है जिसमें हमें काफी सारी रिप्लेसमेंट ना करनी पड़े, हमें कोड के अंदर काफी सारी चीजें फिर से ना लिखनी पड़े, ठीक है। अब ये कोड हम जनरलाइज कह सकते हैं, चाहे हम इसमें इनपुट लें चाहे इसमें इनपुट ना लें, तो भी हम इसे जनरलाइज कह सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार यहाँ पे चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। हम सिर्फ इधर चेंजिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली नीचे चेंजिंग हो जाएगी, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड जनरलाइज कोड। अब इश्यू ये है कि अभी तक जो हमने अरे पढ़ी है, अरे एक बनाई है मैंने 10 टाइप की, लेट सपोज, उसमें मैं वैल्यू रखता हूँ 23, 26, 66, 65, 7। अच्छा, ये जो अरे है मैंने इंटीजर की बनाई है। ऐसे फ्लोट की भी बन सकती है, बूल की भी बन सकती है। कैरेक्टर अरे में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीक सिखाऊंगा, या नेक्स्ट वीक के एंड में सिखाऊंगा, या नेक्स्ट वीक में सिखाऊंगा, क्योंकि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये 4 वैल्यू सेट की हैं, बाकी वैल्यू ऑटोमेटिकली 0 सेट हो जाएंगे। अच्छा, अब फर्ज करें मुझे लूप लगाना है int i is equal to 0 और i is less than 10 और i की वैल्यू प्लस प्लस हो गई है, ठीक है। और मैंने सी आउट, पहले मैंने लेट सपोज सी इन करना है, लेट सपोज सी इन करना है, और बाद में मैंने सी आउट करना है, मिसाल के तौर पे। अब मुझे इस कोड को हम नहीं कह सकते कि ये जनरलाइज कोड है। क्यों? अब मुझे अगर ये अरे 100 साइज की करनी है, ठीक है, तो ये तो इनिशियलाइजेशन बिल्कुल ठीक है, बट इसको मुझे 100 करना पड़ेगा, इसको भी मुझे 100 करना पड़ेगा, तो ये तो मुझे मैन्युअली करना पड़ रहा है ना बार बार, ठीक है। दिस इज नॉट जेनरिक कोड। तो अरे को कैसे जेनरिक कोड बनाया जाए? फिर आप में से कोई शहजादा उठेगा, कहेगा सर यहाँ पे ना एक वेरिएबल इस्तेमाल कर लें जिसका नाम रखें साइज, और उसको कर दे 100। तो आपकी आपके सेक्शन और बाकी सेक्शंस को भी खैर अब आदत ही हो गई है कि मेरी बात वो कभी नहीं सुनते। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये चीज अलाउड नहीं है। बेशक ये कोड चल जाए, एरर नहीं दे रहा, बट ये अलाउड नहीं है। आप अरे की साइज कभी भी वेरिएबल नहीं रख सकते, ठीक है। अरे की साइज वेरिएबल कब रखेंगे, कैसे करेंगे, वो आप प्रोग्रामिंग फंडामेंटल जो नेक्स्ट कोर्स है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। दिस इज नॉट अलाउड, ठीक है। ये अलाउड क्यों नहीं है, इसकी वजह, और वो वजह ये है कि ये अरे जो होती है इसको स्टैटिक अरे कहते हैं। ये स्टैटिक अरे की साइज कभी भी चेंज नहीं हो सकती, ठीक है। इसकी और भी सारी वजूहत है, खैर आप वो जब पीएफ पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या वजूहत है। अब ये कोड ठीक है, बट ये हार्ड कोडेड है, ठीक है।
अब इसको जो है वो जनरलाइज कैसे करें, तो उसके लिए एक नई टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, कॉन्स्ट इंट। आप में से कोई बंदा गेस कर सकता है कि ये कॉन्स्ट का मतलब क्या होगा इधर? एनी गेस? कांस्टेंट का। बिल्कुल, कांस्टेंट का मतलब है कि अब ये साइज की वैल्यू, कांस्टेंट तो आपको इसका फुल फॉर्म बता रहे हैं, कांस्टेंट का मतलब है कि अब ये साइज की वैल्यू जो है ना वो फिक्स हो गई है। फिक्स का मतलब क्या कि अब अगर हम इसको चेंज करने की कोशिश करेंगे ना तो वो एरर देगा। अब देखिएगा, हालांकि साइज तो वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू तो हम चेंज कर सकते हैं, पहले अगर 100 हो फिर 9 कर सकते हैं, उसमें तो इशू नहीं है। बट ये प्रोग्राम आपको एरर देगा, क्यों? कहेगा कि यार ये कांस्टेंट है ना, असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली ऑपरेट वेरिएबल। रीड ओनली वेरिएबल मतलब कि इस वेरिएबल को सिर्फ हम यूज कर सकते हैं, इसमें कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। और वो क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके पीछे लिखा हुआ है कांस्टेंट। तो कोई भी वेरिएबल आप लगाते हो, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो डबल हो, चाहे वो बूल हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, अगर आपने उसके पीछे कांस्टेंट लगा दिया उसकी वैल्यू हमेशा फिक्स हो जाएगी। मिसाल के तौर पे आप एक प्रोग्राम बनाते हो जिसमें पाई यूज करते हो, पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। ठीक है, वो हमेशा फिक्स होती है। इसी तरह से ये जो प्रोग्राम है इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स है। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है हमेशा फिक्स है, और ये क्या है? 100। अब इस पूरे प्रोग्राम में, थ्रू आउट दिस प्रोग्राम, इसकी वैल्यू 100 ही रहेगी। अब साइज की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब अगर हम ये लिखें ना तो ये बिल्कुल ठीक। अब हम यहां पे साइज लेते हैं। अब देखिए हमारा कोड क्या हो गया? जेनरिक कोड हो गया। कोड क्या हो गया? जेनरिक हो गया। क्यों? क्योंकि हम अब साइज अगर चेंज करनी है, 10 करनी है तो 10 कर दो, 100 करनी है 100 कर दो। अब इसको चलाएं तो 100 दफा ये आपको फर्ज करें, ये मैं इनपुट नहीं लेता, मैं सिर्फ सी आउट करके दिखाता हूं आपको। और इसमें इस देखें, अब देखिएगा 100 वैल्यूज प्रिंट होंगी इसकी। देखें, पहली वैल्यूज जो दी हुई है वो, और बाकी सारे 0 प्रिंट हो रहे हैं। ठीक है, अब इसी को अगर मैं 10 के लिए चलाऊंगा तो ये 10 दफा चल जाएगा। ठीक है, तो इस कोड को हम कह सकते हैं जेनरिक कोड। अब आप में से कोई बंदा अगर सवाल पूछे कि सर साइज तो वेरिएबल है, तो अभी तो आपने कहा था कि इधर वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। नहीं, अब साइज वेरिएबल नहीं है, साइज इज कांस्टेंट टाइप। साइज एक कांस्टेंट वेरिएबल है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? फिक्स। अब साइज की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो दैट्स वाई अब हम इसको यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको अरे बनानी चाहिए वहां पे आपको कांस्टेंट यूज करना चाहिए साइज के लिए। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके। अच्छा, अब आप में से कोई मुझे बताएगा कि अब क्या होगा? जी, इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा? सर जब वो 5 प्रिंट करेगा तो वो रुक जाएगा। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे इसका आउटपुट बताओ। सर 65 होगा। 23 26 23 66 65 32 77। नहीं बस सही है, 77 तक होगा। yes, sir। 77 नहीं होगा, सॉरी। नहीं होगा। ये 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, 77 होगा। 65 से आगे कोई चीज प्रिंट नहीं होगी। इसका जवाब आएगा 77 तक। क्यों यार? क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा है कि जैसे ही ये देखो ना, अभी किसी ने पहले जो बताया ना, वैल्यू का, वैल्यू नहीं है ये अरे का इंडेक्स है। जैसे ही अरे का इंडेक्स 5 तक पहुंचेगा, पहली दफा लूप चलेगा तो अरे का इंडेक्स क्या होगा? 0, और 0 पे जो भी पड़ा वो प्रिंट हो जाएगा। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, और फिर 5। जैसे ही 5 आएगा लूप बंद हो जाएगा। लूप बंद हो जाएगा मतलब लूप से बाहर। तो आप देखेंगे 77 तक प्रिंट कर रहा है, ये 77 तक प्रिंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, ये ब्रेक तो आपको पहले ही पता है ना, आप लोगों ने यूज भी किया होगा। जी 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 सर, तो ये 5th वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा? बेटा 5th वैल्यू नहीं करेगा ना प्रिंट। 5th वैल्यू प्रिंट, देखो अगेन, अब यहाँ पे आप सवाल पूछ रहे हैं ना, उसके दो एस्पेक्ट है। 5th वैल्यू इज समथिंग एल्स, 5th इंडेक्स इज समथिंग एल्स। ये 5th वैल्यू नहीं है, ये जो ब्रेक लगा हुआ है ना, ये 6th वैल्यू पे लगा हुआ है।
बट इंडेक्स नंबर कौन सा बनता है? 5। बात समझ रहे हैं? तो ये जो आपके पास जो फिफ्थ वैल्यू है वो कौन सी बनती है? 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज प्रिंट कर देगा। बट जो फिफ्थ इंडेक्स है, फिफ्थ इंडेक्स किसका है? 65 का है। ठीक है, ये जो आई है ना 65 पे 5 होता है, तो इसलिए वो 65 को प्रिंट नहीं करता। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन इसमें? सर समझ नहीं लगी उसने 65 क्यों नहीं प्रिंट किया, जरा दोबारा बताना। यार आप मुझे बताएं ब्रेक क्या होता है? आप माशाल्लाह पढ़े हुए हैं, ब्रेक बताया जरा, ब्रेक क्या करता है? शाबाश। जी, ब्रेक ब्रेक स्टेटमेंट क्या करती है? शाबाश। सर उसको कंडीशन को रोक देती है, आई थिंक सो। कंडीशन को नहीं रोकती, इसका मतलब आपको ब्रेक का नहीं पता। भाई नो ब्रेक सर। पढ़ा करो भाई। सर मैंने लेक्चर नहीं था ये वाला लिया, मैंने काफी लेक्चर मिस भी। बस बेहतरीन। अब आप हर चीज से मरीज जमा हो गए हैं, अब आप नहीं पे कोई इल्जाम नहीं लगाया जा सकता। चलो ठीक है, छोड़ो, अब इधर देख लो। ब्रेक का मतलब होता है कि लूप को खत्म कर देता है। ठीक है, जैसे ही ये कंडीशन चली ये ब्रेक चल जाएगा। ब्रेक का मतलब है लूप खत्म, लूप उसी वक्त खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जैसे ही आई की वैल्यू 5 होती है, और 5 कब होती है? जब 65 प्रिंट होना होता है, तो ऑटोमेटिकली 65 भी प्रिंट नहीं होता और उसके आगे वाली वैल्यू भी प्रिंट नहीं होती। उसके आगे वाली वैल्यू क्यों नहीं प्रिंट होती? क्योंकि ब्रेक का मतलब होता है लूप से बाहर आ जाओ, इसलिए ये लूप से बाहर आ जाता है। ठीक हो गया सर, समझ लगी। ठीक है, ये ब्रेक हमने प्राइम नंबर में भी सीखा था। ओके, अब एक और चीज है, मैं चाहता हूं कि यार ये तो पूरा लूप ही ब्रेक कर देता है। मैं चाहता हूं नहीं, मुझे सिर्फ पांचवा जो इंडेक्स है ना, पांचवा इंडेक्स मतलब 65 है, मुझे वो प्रिंट नहीं करना। अब मैं क्या करूं? अब इसके लिए एक नया कीवर्ड है जिसको हम कहते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू का मतलब होता है, जैसे ब्रेक का मतलब क्या होता था? ब्रेक का मतलब होता था लूप ही ब्रेक कर दे, लूप से बाहर आ जाता है। कंटिन्यू लूप से बाहर नहीं आता। कंटिन्यू का मतलब होता है कि इसके नीचे जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं उसको छोड़ दो। क्या मतलब? अगर मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो आप देखिएगा यहां पे, अच्छा ये 65 दो दफा लिख दिया है, इसको मैं लेट सपोज कुछ और नाम दे देता हूं, इसको 99 कह देता हूं। अब अगर यहां पे देखें आप तो 99 प्रिंट नहीं हो रहा, बाकी सारी वैल्यू प्रिंट हो रही है। 99 प्रिंट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि वो इंडेक्स जो है वो क्या है? फिफ्थ इंडेक्स है। ये फिफ्थ इंडेक्स, तो फिफ्थ इंडेक्स पे कंटिन्यू आ गया। कंटिन्यू का मतलब है लूप के वापस ऊपर चले जाओ। इसके नीचे जितनी भी स्टेटमेंट लिखी होंगी, फर्ज करें इसके नीचे लिखा होता, मिसाल के तौर पे अगर लिखा होता सी आउट हाई और फिर एंडल, तो आप देखिएगा सारे प्रिंट होंगे, सारी चीजें प्रिंट होंगी। बट जो 99 है, 99 किस इंडेक्स पे है? फिफ्थ इंडेक्स पे है। उसमें ना हाई प्रिंट हो रहा है और ना ही जो है आपकी ये अरे की वैल्यू प्रिंट हो रही है, ना 99 प्रिंट हो रहा है। और वो क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि कंटिन्यू का मतलब होता है कि इधर से ही वापस कल्टी मारो, ऊपर चले जाओ। ठीक है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी तो ये कंटिन्यू करेगा। कंटिन्यू का मतलब है वापस आई प्लस प्लस पे जाओ। आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 पे एफ नहीं चलेगा तो बाकी सारी वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, तो कंटिन्यू और ब्रेक में फर्क है। कंटिन्यू आपको लूप की एक आइटरेशन को अगर स्किप करना हो ना तो आप कंटिन्यू इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 कोई कितनी भी आइटरेशन चाहे। बट ब्रेक क्या करता है? ब्रेक लूप को खत्म कर देता है, बिल्कुल खत्म, लूप से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको लास्ट टाइम करवानी थी बट करवा नहीं पाया, तो वो अब आपको पता चल गई। ओके, अब अगर हम कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे जाएं, पहले आप 22 क्वेश्चन कर लीजिएगा, उसके बाद आप कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पे आइएगा। अब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम दैट इनिशियलाइज वैल्यू ऑफ 10 वैल्यूज इनिशियलाइज करे एंड प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इन इंटीजर अरे। इसका मतलब है आपने अरे में से बड़ा नंबर फाइंड करना है। अब इसका लॉजिक मैंने आपको क्लास में शायद समझाया था, अगर नहीं समझाया तो कोई मसला नहीं है, फिर से बता देता हूं।
मिसाल के तौर पे आपकी क्लास में बच्चे हैं, जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, 44 स्टूडेंट्स आपकी क्लास में हैं। मैं कहता हूं कि यार मुझे ना वो बंदा चाहिए जिसके एफएससी के सबसे ज्यादा मार्क्स हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना होगा, मुझे पूरी क्लास को ट्रिवर्स करना होगा। आप इसको बता सकता है कि व्हाट इज ट्रिवर्सिंग? ट्रिवर्सिंग क्या होती है? सर लूप को चेक करना है हर नहीं, लूप को चेक अरे करना अरे है, not अरे ट्रिवर्सिंग। अरे अरे को अरे check के करें। एक एक इंडेक्स को एक्सेस करना इज अच्छा कॉल्ड ट्रिवर्सिंग। और यहां पे हम ट्रिवर्सिंग इस कोड में कर रहे हैं जी, कर रहे हैं। हम उसको ट्रिवर्स कर रहे हैं टू प्रिंट। हमें प्रिंट करने के लिए अरे को ट्रिवर्स करना है, एक एक इंडेक्स को एक्सेस करना है टू प्रिंट द अरे, ठीक है। ट्रिवर्सिंग का मतलब होता है अरे की एक एक वैल्यू को एक्सेस करना, ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं अपने वापस उस क्वेश्चन पे कि क्लास में जो एफएससी का बच्चा है, क्लास में वो बच्चा चाहिए जिसके एफएससी में सबसे ज्यादा नंबर है। मैं क्या करता हूं, पहले एक बच्चे को बुलाता हूं और डाइस पे खड़ा कर देता हूं। मैं कहता हूं यार जब ये सारा काम हो जाएगा ना, उसके बाद जो एंड पे डाइस पे बच गया ना, उसके सबसे ज्यादा नंबर होंगे। अच्छा कैसे? पहले मैंने एक बच्चे को बुलाया, मैंने कहा डाइस पे खड़ा हो जा, कोई भी एक बच्चे को बुला दिया। फिर मैंने क्या किया, अगले बच्चे को बुलाया और मैंने उन दोनों की कंपेरिजन की। उन दोनों में से जिसकी एज बड़ी हुई उसको मैंने डाइस पे खड़ा कर दिया और दूसरे को कहा तू चुप करके बैठ जा। इस तरह से मैं हर बंदे को बुला रहा हूं और एफएससी के नंबर कंपेयर करवाता रहा हूं। जिसके नंबर ज्यादा हैं उसको डाइस पे खड़ा कर रहा हूं, बाकियों को वापस भेज रहा हूं। जब ये सारी क्लास से कंपेरिजन हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली डाइस पे कौन बच जाएगा? जिसका एफएससी के नंबर सबसे ज्यादा। इसी तरह से, एग्जैक्टली इसी तरह से आपके पास यहां पे एक मैं डब्बा लेता हूं जिसका नाम मैं रखता हूं लार्ज। अब मैं आपको कहता हूं कि यार लार्ज जो है ना वो चीज है जिसमें ना सबसे लार्जेस्ट नंबर पड़ा हुआ है। एक मिनट, अब ये अभी कोडिंग का नहीं देखना हमने, हमें पहले एल्गोरिथम समझना है। एल्गोरिथम मतलब लॉजिक, प्रोग्राम की लॉजिक समझनी है, ठीक है। हमें उसके लिए एक पूरा तरीकेकार बनाना होगा, दैट इज कॉल्ड एल्गोरिथम, ठीक है। अब एल्गोरिथम इसका बनाते हैं कि एल्गोरिथम कैसे बनता है। सबसे पहला काम क्या था, जैसे क्लास का मैंने आपको एग्जांपल दिया। सबसे पहला काम है जो इसमें पहला नंबर है वो इसमें रख दो। 23 पहला नंबर है वो रख दो इसमें, चुप करके रख दिया। ओके जी, अब क्या करेंगे, अब हम इस डब्बे को हर नंबर से कंपेयर करते जाएंगे, जो बड़ा होगा वो उस डब्बे में रखते जाएंगे। चलें जी, 23 को 66 से कंपेयर करते हैं। 23 और 66 में बड़ा कौन है? 66 बड़ा है। इसका मतलब यहां से 23 करो रिमूव और यहां पे क्या पेस्ट कर दो, 66। 66 आ गया था। अगली कंपेरिजन किसके साथ होगी? 65 के साथ। तो 66 और 65 में बड़ा कौन है? 66 बड़ा। फिर अगली कंपेरिजन किससे होगी? 32 से। 32 और 66 में बड़ा कौन है? 66। फिर कंपेरिजन होगी 77 और 66 की। अब 77 बड़ा है 66 से, इसका मतलब है कि इस डब्बे में अब कौन आ जाएगा? 77। यहां पे 77 आ जाएगा। अब 77 की कंपेरिजन किसके साथ हो रही है? 99 के साथ। तो 77 और 99 में बड़ा कौन? 99। इसका मतलब यहां पे क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। 99 और 43 में बड़ा कौन? 43 बड़ा। इसका मतलब 99 अपनी जगह पे ही रहेगा। उसके बाद क्या हो रहा है? 99 की कंपेरिजन हो रही है 232 से। अब इनमें से बड़ा कौन है? 232 बड़ा है, तो इसको हटा दें 99 को इधर से और इसकी जगह पे यहां पे क्या रखेंगे? 230। 232 की 3 से कंपेरिजन करें तो 232 बड़ा है। 232 की 8 से कंपेरिजन करें तो भी 232 बड़ा है। अब अरे पूरी खत्म हो गई। आप अब कह सकते हैं कि इस लार्ज के अंदर सबसे बड़ा नंबर मौजूद है। अब आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इन सब में से बड़ा नंबर वाकई में 232 ही है। तो 232 उधर पड़ा हुआ है, हेंस हमने लार्जेस्ट नंबर फाइंड कर लिया, ठीक है।
जैसे मैंने आपको क्लास में मिसाल दिया था कि डाइस पे मैंने बंदा खड़ा किया और उसकी हर बंदे के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, जो बड़ा जिसके नंबर एफएससी में ज्यादा है वो डाइस पे खड़ा हो रहा है और बाकी बैठते जा रहे हैं। जब ये काम करता जाऊंगा तो इन द एंड कौन बच जाएगा डाइस पे? जो सबसे जिसके ज्यादा नंबर है। ठीक है, अब हम इसको कोडिंग में देखते हैं कि इसकी कोडिंग कैसे होगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये डब्बा है, डब्बे का मतलब क्या होता है? वेरिएबल। तो हम एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसको नाम रखते हैं लार्ज। ठीक है, और उसमें करना क्या होता है? सबसे पहले हमने एल्गोरिथम स्टार्ट कैसे किया था कि पहले इसमें 23 रख दो। 23 मतलब कि जो अरे का जो 0 इंडेक्स है वो चुप करके इसमें रख दो, वो हमने रख दिया। अगर 0 इंडेक्स रख दिया इसका मतलब अब ये लूप चलेगा 1 से साइज। ठीक है, ओके। अब यहां पे हमें क्या करना था? कंपेयरिंग। किसके साथ कंपेयरिंग? लार्ज की अरे की वैल्यू के साथ। इफ अरे की वैल्यू जो है वो अगर बड़ी है लार्ज से, अगर अरे की वैल्यू बड़ी है लार्ज से, तो हमने क्या करना है? लार्ज इज इक्वल टू अरे ऑफ आई। हमें ये करना है कि उस अरे की वैल्यू को लार्ज में रख दें, वरना ये काम चलते रहना है। इसको अगर हम देखें तो जब आई की वैल्यू 1 होगी तो 1 सबसे पहले लार्ज में क्या पड़ा होगा? अरे 0, और अरे 0 पे क्या पड़ा हुआ है? 23। उसके बाद लूप चला, आई की वैल्यू 1 हुई, अरे 1 में क्या पड़ा हुआ है? 66। 1 इंडेक्स में 66 है और लार्ज में क्या पड़ा हुआ है? 23। तो 66 बड़ा है 23 और 66। इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू। ये कंडीशन ट्रू का मतलब क्या हुआ कि लार्ज के अंदर अरे रख दो, अरे मतलब 66 रख दो। अब लार्ज की वैल्यू क्या हो जाएगी? 66 हो जाएगी। इस तरह से सारे नंबर कंपेयर होते जाएंगे, और अगर बड़ा नंबर होगा तो ये इफ चलेगा, और इफ चलेगा तो रिप्लेसमेंट होगी, अगर नहीं चलेगा तो नहीं रिप्लेसमेंट होगी। ठीक है, जैसे अगला नंबर 65 है तो 65 66 से बड़ा नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई ये जो है ये इफ नहीं चलेगा और ये असाइनमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब हम इसको एक दफा चला के देखते हैं, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन है। अच्छा, फिर हमें प्रिंट करना है यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर इज 232 इज लार्जेस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक आ रहा है जी। एनी प्रॉब्लम सो फार? सर यही चीज अगर हमने स्मॉलेस्ट नंबर के लिए करनी हो फिर कंडीशन चेंज हो जाएगी, सिर्फ कंडीशन चेंज हो जाएगी। सर क्या चेंजिंग करेंगे? ये इस कैरेक्टर की जगह पे लेस देन लिख देंगे। तो सर वो जो लार्ज वो जो अरे उसमें जो 0 इंडेक्स स्टोर करवाया वो वैसे ही रहेगा? क्यों आपके ख्याल में क्यों ऐसा रहेगा? यार देखो ना, देखो एक मिनट, वही डाइस वाला मिसाल। आपको मैंने कहा कि यार मुझे ना लार्जेस्ट ज्यादा नंबर एफएससी में फाइंड करने हैं, इसी तरह से मैं आपको कह सकता हूं कि यार मुझे ना सबसे कम नंबर किसके हैं एफएससी में, तो उसका भी तो तरीकेकार वही होगा ना कि हम पहले एक बच्चे को बुलाएंगे डाइस पे और बाकियों को कंपेयर करेंगे। तरीकेकार में तो कोई भी चेंज नहीं होगी ना। यस सर। ठीक है, बस उसमें और स्पोर्ट में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ ये इफ की कंडीशन चेंज हो जाएगी बस, और वेरिएबल का नाम आप चेंज कर देंगे। ओके सर। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, इस क्वेश्चन में एक इशू है, वो इशू ये है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि लार्ज के अंदर है ना 0 रख देते हैं, लार्ज के अंदर 0 रख के इसको चलाते हैं और बड़े ही जज्बाती हो जाते हैं कि सर देखें मेरा कोड बिल्कुल ठीक चल रहा है, और बिल्कुल ठीक चलेगा भी। अब आप देखिएगा इसका जवाब बिल्कुल ठीक आएगा। एक मिनट, देखें 232 आ गया, जवाब बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है, बट इसमें मसला है। मसला क्या है? अगर सारे नंबर नेगेटिव में हो, मिसाल के तौर पर, अब सारे नंबर अगर नेगेटिव में हो, अब अगर हम इसको चलाएंगे ना तो आपको जवाब देगा 0, क्योंकि नेगेटिव में आपको पता है जितना कम नंबर होता है वो ज्यादा बड़ा होता है।
तो आप मुझे कहेंगे सर इस अरे में तो जीरो कहीं भी नहीं है, तो ये जीरो कहां से लार्जेस्ट निकल आया? ठीक है, तो ये ऐसे ही है कि आपकी क्लास में उसके नंबर सबसे ज्यादा हो जो उस क्लास में मौजूद ही ना हो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। आपकी क्लास फेलो ही हो सकता ना। अगर आर सेक्शन है तो बच्चा आर सेक्शन का ही होना चाहिए, जी सेक्शन के बच्चे का तो नहीं पूछ रहा मैं। तो ये तो जी सेक्शन का बच्चा आ गया। अब ये इसलिए आया है क्योंकि हमने कंपेरिजन जो किया ना वो जीरो के साथ किया, और जीरो सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए यहाँ पे कोई भी नंबर जो है ना ये इफ नहीं चलाने देगा। -23 बड़ा है जीरो से? नहीं। -66 बड़ा है जीरो से? नहीं। कोई भी नंबर बड़ा नहीं है, इसलिए लार्ज के अंदर जीरो ही पड़ा होगा। बट ये कोड गलत है, ठीक है। इसको सही कैसे करते हैं कि आप जो मैंने पहली अप्रोच बताई कि आप हमेशा उसी अरे के अंदर से कोई वैल्यू उठाएं और इसमें रख दें। आपने क्या किया, जीरो इंडेक्स वाली वैल्यू इसमें रख दी। अब ये कोड बिल्कुल ठीक चलेगा, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, क्योंकि हमने उसमें से उस अरे में से उठाया ना। अब आप देखें कि इसमें से जो सबसे बड़ा नंबर है वो 3 बनता, -3 बनता, इसलिए ये -3 देगा, ठीक है। तो ये अप्रोच प्लीज ध्यान रखिएगा। सर जी जी। सर मतलब पहले कंपेयरिंग एक नंबर के एक वैल्यू के साथ हो रही थी, अब इंडेक्स नंबर के साथ हो रही है। कब? अभी पहले जो कोड लिखा हुआ है उसमें लार्ज इक्वल टू जीरो किया हुआ था, मतलब उस वक्त कंपेयरिंग सिर्फ एक वैल्यू के साथ हो रही थी। नहीं नहीं नहीं, उस वो वैल्यू नहीं है, वो जीरो जो था ना वो एक ऐसी वैल्यू है जो इस अरे में है ही नहीं, ठीक है। और अब क्या हो रहा है, ये इंडेक्स नहीं है मेरे भाई, आप लोग अभी टर्मिनोलॉजी सही नहीं बोलते। ये इंडेक्स नहीं है, ये एक वैल्यू है। अरे जीरो की वैल्यू, अरे जीरो की वैल्यू क्या है, -23। अब लार्ज की वैल्यू क्या होगी, -23 होगी। दिस इज नॉट इंडेक्स, ये इंडेक्स नहीं है मेरे भाई। अगर मैं यहाँ पे खाली लिख दूं मिसाल के तौर पे कि लार्ज इज इक्वल टू आई, इसका मतलब लार्ज में मैं इंडेक्स सेव कर रहा हूं, ठीक है। बट मैंने आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपको कहा है कि लार्ज में आप क्या रखें, लार्ज में वैल्यू रखें। तो वैल्यू ऐसे रखते हैं, ये अरे की वैल्यू है। पहले क्वेश्चन जो लार्ज इज इक्वल टू जीरो जब रख रहे थे उसमें हम ऐसी वैल्यू रख रहे थे जो इस अरे में मौजूद ही नहीं है, तो ये मसला कर सकती है। बट मैंने आपको हल ही बताया कि आप इसमें अरे की वैल्यू भी रखें, ताकि तौर पे आप बाहर से एक बंदा ले आते हैं और कहते हैं कि यार एफएससी के नंबर जो है ना आप इससे कंपेयर करना शुरू करें। अब फर्ज करें उसी के नंबर सबसे ज्यादा हो, तो सबसे ज्यादा नंबर वाला कौन सा बच्चा होगा जो हमने बाहर से लाए, बट हमने तो वो बच्चा लाना ही नहीं था, हमें तो कंपेयर नहीं उसी अंदर सेक्शन के अंदर ही करनी थी, आर सेक्शन की कंपेयर करनी थी। तो ये वही वाला सीन है। ठीक है सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन समझ में आपको आ गए तो अब एक और चीज है, और उसके लिए और वो चीज है सर कि जी जी सर ये जो आपने इफ के अंदर कंडीशन लिखी है ये वाली, तो सर वो जो ऊपर आपने लार्ज दिया है जीरो, तो सर वो जो जीरो से बड़ा नंबर होगा वो नहीं हो जाएगा प्रिंट? जब मैं इधर जीरो रखूंगा तब? यस सर, ये ऊपर आपने लार्ज, ये जो एरे है यहाँ पे ये जीरो लिखा है, तो जीरो से जो बड़ा नंबर है वो नहीं हो जाएगा प्रिंट? अच्छा, ये सारे नंबर नेगेटिव में है, ठीक है। नहीं अब आप सर, मुझे मैं बता, पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ। जब आपने हाँ पॉजिटिव लिखा था, पॉजिटिव में तो ठीक चल रहा था ना, देखिए ना आपने शायद नोट नहीं किया, जब मैंने इसको पॉजिटिव पे चलाया था तो बिल्कुल ठीक आ रहा था जवाब। तो मैंने आपको यही तो कहा कि आपका जवाब बिल्कुल ठीक आएगा और आप खुशी में जो है ना वो कहेंगे कि देखें जी मेरा कोड सही हो गया, बट वो कोड नेगेटिव वैल्यूज के लिए गलत होगा। तो कोड तो आपका एक ही होता है ना, आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि मैंने नेगेटिव के लिए अलग कोड बनाना है और पॉजिटिव के लिए अलग कोड बनाना है। नहीं सर एक ही बनाएंगे कोड। कोड तो एक ही बनाओगे। जी सर। तो ये जो अप्रोच थी ना ये दोनों के लिए चलेगी, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। ठीक है। ओके जी। सर अब एक और चीज है, एक क्वेश्चन है सर कि आप जी जी सर सॉरी मेरी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई थी। सर आप प्लीज मुझे एक दफा बता देंगे, आपने अरे जीरो रखा था ना, तो जो इफ कंडीशन लगाई हुई है उसमें अरे आई है, तो वो 23 इज ग्रेटर देन, और लार्जर में हमारे पास 23 होगा तो 23 इज ग्रेटर देन 23, इस तरह करके हम लोग करेंगे। बेटा नहीं, ये मैंने इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है, ये इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है, मतलब 66 होगा उसमें।
देखो ना, ओके पहली वैल्यू आपने लार्ज में रख दी है, तो अब आपको उसी वैल्यू को चेक करने की जरूरत क्या है? अब आप उससे आगे बढ़े। 23 आपने इसमें रख दिया है ना लार्ज में, अब आप 66 से कंपेयर करना शुरू करें ना। 23 से कंपेयर करने का तो कोई फायदा ही नहीं है। अगर करें भी तो गलत नहीं है, बट वो फायदा तो नहीं है उसका कोई। तो सर तो फिर हम लोग लास्ट में 66 से कंपेयर करेंगे, तो अरे आई की जगह हम लोग जहाँ पे इफ की कंडीशन लगाई हुई है, तो वहां पे हम लोग पहले 23 करेंगे, फिर वो लार्ज से कंपेयर करेंगे, फिर 66, फिर 65। हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही। तो अगर सर शुरू में बड़ी वैल्यू पड़ी हो तो तो फिर पढ़ियो, 0 से तो कर पढ़ियो, सकते तो हैं। कोई मसला नहीं है, पढ़ियो। अगर फर्ज करें मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 6 6 6 8 9 पड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ी वैल्यू है, तो पढ़ी रहे। तो लार्ज में ऑटोमेटिकली अब देखिएगा, प्रिंट कराता हूँ उसको मैं, तो बड़ी वैल्यू यही प्रिंट होगी, यही प्रिंट होगी। तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि बाकी किसी वैल्यू पे इफ नहीं चलेगा। सिंपल। ये आपने जो सवाल पूछा ना, ये ऐसे ही है कि मैंने क्लास में जो बच्चा पहले बुलाया ना, सर अगर उसी के एफएससी के नंबर सबसे ज्यादा हो तो क्या होगा? तो वही खड़ा होगा आखिर में डाइस में, और बाकी बच्चे को भागते जाएंगे, वो भागते जाएंगे और कंपेरिजन करते जाएंगे, क्योंकि अब वो सबसे बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली वही खड़ा होगा आखिर तक। तो अगर सर हम लूप को 0 से चलाते हैं फिर? हाँ, तो 0 से चला लें तो भी कोई एतराज नहीं है। देखो ना, 0 से चलाएं या ना चलाएं उससे फर्क नहीं पड़ता। देखो आप अगेन समझ नहीं रहे बात, मसला यहाँ पे ये तो है ही नहीं ना आप इसको चलाएं, जवाब तो फिर भी सेम आया। मसला यहाँ पे ये नहीं है, मसला ये है कि लार्ज के अंदर क्या पड़ा हुआ है? पहली वैल्यू। हम लूप कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? पहली वैल्यू से। तो पहली वैल्यू तो लार्ज में पहले से पड़ी हुई है, आप उसको खुद से कंपेयर क्यों कर रहे हैं? बात समझ में आई? पहली वैल्यू जब लार्ज में पड़ी हुई है, तो आपको उससे खुद से कंपेयर करने की जरूरत क्या है? आपको उससे आगे वाली वैल्यू को कंपेयर करना चाहिए ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है। बट अगर आप 0 लिखोगे तो कोई गलत नहीं है, लॉजिकली ये ठीक नहीं कहेंगे हमसे, क्योंकि हमें पता है ना कि यार लार्ज के अंदर 0 पड़ा हुआ है, तो अब मुझे अरे की आगे वाली वैल्यूज को कंपेयर करना चाहिए। ठीक है, एनी अदर इशू? जी ओके। अब मैं एक और क्वेश्चन है जो करवाता हूं आपको, और वो क्वेश्चन है कि पैलिंड्रोम, पैलिंड्रोम क्या होता है? एक अरे जो है ना उसको पैलिंड्रोम कब कहते हैं, या एक नंबर है उसे पैलिंड्रोम कब कहते हैं? पहले नंबर सीख लेते हैं फिर अरे पे आते हैं। एक नंबर को पैलिंड्रोम तब कहेंगे जब उस नंबर को हम उल्टा करें तो भी जवाब सेम आए। 121 को उल्टा लिखो तो भी जवाब 121 ही आएगा, बट 123 है, इसको उल्टा करो जवाब क्या आएगा? 321। ये पैलिंड्रोम नहीं है, क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो सेम जवाब नहीं आता। ये पैलिंड्रोम है, क्योंकि इसको उल्टा करते हैं तो सेम जवाब आता है। ठीक है, तो पैलिंड्रोम नंबर आर दोज नंबर जिसको हम रिवर्स भी करें तो जवाब आपका सेम आएगा। ठीक है, क्लियर? इसी तरह से पैलिंड्रोम अरे क्या होती है? पैलिंड्रोम अरे वो होती है जिस अरे को हम उल्टा भी प्रिंट करें या सीधा प्रिंट करें आपको सेम ही जवाब मिले। क्या मतलब? मिसाल क्या है इसकी? मिसाल में आपको दे देता हूं। अब ये लार्जेस्ट वाला चक्कर खत्म करें, ये भी खत्म करें, ये भी खत्म करें, और अरे में हम कुछ वैल्यू सेव करते हैं। लेट सपोज 1 2 3 4 5 4 3 2 1। ठीक है, अच्छा अब इस लूप को हम प्रिंट करते हैं। और एक इस लूप को सीधा प्रिंट करते हैं, फिर इसी लूप को उल्टा प्रिंट करते हैं। और लूप को उल्टा कैसे चलाते हैं? बहुत सिंपल काम है, इसको साइज -1 के बराबर रखते हैं। ये मैंने आपको शायद लैब में भी क्वेश्चन दिया था। अब इस दोनों को प्रिंट करते हैं। देखें, दोनों को प्रिंट किया है, जवाब दोनों का सेम ही आया। दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोम अरे। पैलिंड्रोम अरे का मतलब क्या है कि अरे को उल्टा करें तो भी जवाब सेम आए, उल्टा करें या सीधा लिखें जवाब सेम ही आए। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोम अरे। पर मसला ये है कि ये तो हमें देख के पता चल रहा है,
हम चाहते हैं कि हम देख के ना बताएं, कंप्यूटर खुद हमें बताए। एक अरे हम उसको दे दें, वो खुद ही उसको उल्टा पुल्टा करके हमें चेक करके बताए, वो हमें सिर्फ एक जवाब दे कि ये पैलिंड्रोम है या नहीं है, खत्म होगी बात। ठीक है, तो पहले तो पैलिंड्रोम समझ में आ गया। पैलिंड्रोम अगर समझ में आ गया तो अब आपने इसका लॉजिक सोचना है कि यार ये मैं कैसे करूंगा पैलिंड्रोम वाला, कि ये कैसे चेक करूंगा कि अरे जो है पैलिंड्रोम है या नहीं है। आप लोग इस पर थोड़ा सोचें, तब तक मैं एड्रेस ले लेता हूं और फिर हम मुलाकात करते हैं। एड्रेस ले लूं।